हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद दिलम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमें सीजन के हिसाब से प्लांट्स भी चेंज करने होते हैं। कुछ प्लांट अब डॉर्मेंसी में जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये देखिए कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से 3 बॉटल से DIY बनाया है और इसमें पोर्चुलाका लगाया था जो कि बहुत ही अच्छे से खिल रहा था, खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अब इसका सीज़न जा रहा है तो अब मैं इसमें लगाऊंगी स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे घर हो गया है क्योंकि सिर्फ एक ही प्लांट से मैं बहुत सारे प्लांट बना ली हूँ। स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, एयर प्योरीफायर प्लांट है। और इस जो पोर्चुलाका को मैं निकाल रही हूँ उसको मैं नेक्स्ट ईयर के लिए सुरक्षित कर लूँगी, सेव कर लूँगी किसी छोटे से प्लांटर में। और उनको ऐसी जगह रखेंगे कि वहाँ पे धूप भी मिलती रहे और छाया भी रहे, क्योंकि सर्दियों में ये गल सकता है। तो अगर आपको अपने सभी गर्मियों वाले पौधों की नेक्स्ट ईयर के लिए सुरक्षित रखना है तो फिर उनको आप एक शेड में रखें जहाँ पे उनको धूप भी मिले और ठंड से उनको बचत हो सके। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर DIY करके 3 बॉटल का प्लांटर बनाया है और ये पोर्चुलाका मैंने इसमें से निकाल दिया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं सारे मैंने ऐसे ही DIY करके बनाए। छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और इस तरह से कबाड़ से जुगाड़ करके भी हम अपने गार्डन में खूबसूरती बना सकते हैं। देखिए छोटे छोटे जो बेबीज़ होते हैं, रनर्स निकलते हैं स्पाइडर प्लांट के, तो मैं इस तरह से बड़े बड़े गमलों में लगा देती हूँ। मैंने ये क्रिसमस ट्री जो मेरा है उसी में एलोवेरा भी लगा दी है और स्पाइडर प्लांट छोटे छोटे रनर्स लगा दिए थे। तो बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे लगाने से हम बड़े गमले में लगाएंगे तो उनको थोड़ा सा कहीं से थोड़ी सी नमी मिल जाएगी और वो सर्वाइव होते रहेंगे और छाया भी मिलेगी, तेज़ धूप से बचे भी रहेंगे। तो मैं अब इसको एक एक जो बॉटल है एक एक उसमें 3-3 लगा दूंगी स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट एयर प्योरीफायर प्लांट है, आप इसको ज़रूर लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हैंग करने पे इसके जब रनर्स निकलते हैं, मतलब बेबीज़ निकलते हैं, तो ये और भी खूबसूरत लगता है। कम मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है स्पाइडर प्लांट और एक से आप अनेक बना सकते हैं। इसको रूट डिवीज़न से भी बना सकते हैं और इसके बेबीज़ ही निकलते हैं। मैं तो इनके जो इस तरह से पप्स निकलते हैं उन्हीं को से ही भी ढेर सारा बना दी हूँ, देख सकते हैं। और आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो 70 to 80 रुपीज़ का मिल जाता है स्पाइडर प्लांट, और जब मैं लाई थी तब मिला था और करीब 1 साल से अधिक हो गए हैं। अब मैं नहीं बता पाऊँगी कितना है, क्योंकि मुझे दोबारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये सालों साल बने रहते हैं। पानी कम दीजिएगा इनको और सैंडी सॉइल में इनको लगाना सही रहता है। बहुत ज़्यादा पानी देने पे ये ख़राब हो जाते हैं। बहुत तेज़ धूप में भी ना रखें, सेमी शेड में रखें, देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो होता है सैंडी सॉइल में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आप पॉट में भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, शेड वाले हैं स्पाइडर प्लांट। और भी कलर के आते हैं, मतलब ये वेरीगेटेड वाला स्पाइडर प्लांट है। एक होता है बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस तरह से कहीं से भी रनर्स मिल जाए या फिर आपको स्पाइडर प्लांट नर्सरी से एक बार ले आएंगे ना, तो पूरे गार्डन में ये आपके बढ़ते चले जाएंगे। इतने ज़्यादा होंगे कि आप दूसरों को बांटते फिरेंगे। तो इस तरह से देखें, ये सब मैं इनके रनर्स जो हैं वो सीजर से कट कर ली हूँ। और देखें छोटी छोटी बारिशों में तो इनमें इतनी रूट्स निकल आती है। अब ये छोटा सा स्पाइडर प्लांट कुछ दिनों में बड़ा सा हो जाएगा और फिर ये भी बेबीज़ प्रोड्यूस करेगा। और यहीं पे देख सकते हैं पर्पल हार्ट भी है। और ग्रीन ग्रीन सारे प्लांट्स के बीच में पर्पल हार्ट भी बहुत खूबसूरत लगता है। अभी ये इसमें डस्ट पड़ी हुई है तो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है। और ये देखें ऐसे रनर्स जो होते हैं कभी कभी हल्के से ड्राई होने लगते हैं, तो आप इनको वाटर स्प्रे करते रहें। बेबीज़ जो होते हैं उनको वाटर स्प्रे करेंगे तो ये तरोताज़ा बने रहेंगे, क्लीन रहेंगे। देख सकते हैं मैंने कितने सारे स्पाइडर प्लांट लगा दिए हैं। और बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है, हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है ये, आप देख सकते हैं। और इसको लकी प्लांट भी माना जाता है। और इसका शेप ऐसे मतलब स्पाइडर की तरह होता है, इसीलिए इसको स्पाइडर प्लांट बोला जाता है। जैसे स्पाइडर के बहुत सारे हाथ पैर होते हैं, निकले रहते हैं, तो बड़ा होने के बाद ये भी ऐसे ही से बहुत सारे निकले रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम स्पाइडर प्लांट पड़ा है। और इसको मकड़ा पौधा भी बोलते हैं। स्पाइडर को हिंदी में मकड़ा बोलते हैं, इसलिए इसका नाम मकड़ा पौधा भी है। देख सकते हैं सैंडी सॉइल में इसकी रूट्स कितनी अच्छी ग्रो की है।
और इनको कम पानी की देखभाल ज़रूरत होती है, क्योंकि इनमें ट्यूबर होते हैं जिसमें पानी स्टोर रहता है और वो अपनी पानी की कमी पूरी कर लेते हैं। ये प्लांट तभी तक ख़राब होता है जब आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देंगे। तो हमेशा जब भी आप किसी प्लांटर में लगाएं तो उसका ड्रेनेज सिस्टम सही रहना चाहिए। सॉइल मिक्सचर तैयार करने में रेत की मात्रा ज़्यादा मिलाइएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सबको निकाल लिया है। देखिए कितने ही प्यारे खूबसूरत से ग्रीन ग्रीन से ये प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। और फ्री के मेरे पास इतने सारे पौधे तैयार हो गए एक बार ले आने के बाद। तो कम बचत में, कम देखभाल में और छोटे से छोटे प्लांटर में ये लग जाता है। आपको किसी बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस तरह से DIY बॉटल्स होती हैं या छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं उसमें ग्रो कर सकते हैं। और ये भी वेस्ट मटेरियल ही था, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, उसमें को मैंने पेंट कर दिया था और इस तरह से रस्सियों के सहारे 3 प्लांटर बनाया मैंने। एक साथ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब ये स्पाइडर प्लांट बड़े हो जाएंगे तो लटकते हुए और भी खूबसूरत लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने घर के कबाड़ का भी इस्तेमाल करें और कुछ ऐसे प्लांट्स अपने यहाँ रखें जो एक से अनेक हो जाते हैं। तो उसमें से बेस्ट प्लांट होता है स्पाइडर प्लांट। आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, गिफ्टिंग के लिए भी बहुत बेस्ट प्लांट है ये, बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको गर्मियों में वाटर स्प्रे करते रहें, मतलब हमेशा इस पर पानी का छिड़काव करते रहें। इस तरह से स्प्रे बॉटल से स्प्रे करेंगे तो इसकी पत्तियां हमेशा क्लीन रहेंगी और बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिएगा और इस तरह से एक से अनेक बना करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बांट सकते हैं आप। मई जून की तेज़ गर्मी में आप इसको बिल्कुल शेड में रखें और अगर शेड में नहीं रख सकते हैं तो वाटर स्प्रे करते रहें हमेशा इसकी पत्तियों पे। और इसके रनर्स निकले हों तो उनको भी नमी की बहुत ज़रूरत होती है। ये देख सकते हैं सॉक्स में मैंने लगा दिया था और ये देखिए इनके बेबी रनर्स जो हैं लटकते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप कोकोडामा में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से कोकोडामा मतलब रस्सियों से लपेट दीजिए और उसमें भी, कोकोडामा में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको रिपोर्ट साल में एक बार कर सकते हैं, बाकी इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं हैंगिंग प्लांटर में, बहुत तेज़ी से रूट्स निकलते हैं। आप इसको बस निकाल करके रनर को किसी ऐसे बड़े पॉट जो आपके पास होंगे उनके ऊपर ऐसे हल्के से थोड़ा सा मिट्टी को ढीला करके आप रख देंगे तो ये प्लांट अपनी जड़ें फैला लेगा। और ये देखें पेंट, इतने सारे प्लांट हो गए हैं ना कि मुझे कहीं ना कहीं इनको लगाना पड़ता है। देखें इस तरह से मैं पेंट का डिब्बा है 1 लीटर का, उसमें मैं मिक्सर सॉइल बना के रख लेती हूँ और उसी में मैं इसमें लगा रही हूँ। तो बहुत गहरे तक नहीं रहने चाहिए। और इस तरह से देखें कितनी तेज़ी से जड़ें फैली हुई हैं इसकी। तो कुछ प्लांट होते हैं फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा एयर हमें प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें स्पाइडर प्लांट भी बेस्ट प्लांट है। स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, ये सब एयर प्योरीफायर प्लांट है और हमारे घरों में बहुत ही आसानी से रह जाते हैं। हमारे यहाँ का जो वातावरण है, मौसम है, उसमें स्पाइडर प्लांट बहुत आसानी से रह जाता है, बहुत खुशी खुशी। तो आप किसी के वहाँ से रनर भी ला सकते हैं। अगर किसी रिश्तेदार या फ्रेंड के वहाँ रनर है तो वहाँ से रनर भी ला सकते हैं इसके, मतलब बेबीज़ को। और ले आने के बाद आप इसको लगा लीजिए, कुछ ही दिनों में ये बड़ा हो जाएगा और आपके पास खुद ही बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। और ये देखें इस तरह से जो पूजा के फूल होते हैं मैरीगोल्ड का या गेंदे का, उसको भी आप फेंकें ना। और मैं तो कभी कभी विसर्जित नहीं करती हूँ, सिर्फ फूलों को रख लेती हूँ और इस तरह से मिट्टी में ही मिला देंगे। तो नदियों को गंदा करने से तो अच्छा ही है कि हम इसका जो है अपने गार्डन में इस्तेमाल कर लें। तो ये मिट्टी में मिला के रख दें, आपके पौधे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और ये अपने आप खाद बन जाएगा। और इसको आप बीज से भी लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड होता है जो सिर्फ फूल से ही तैयार हो जाता है। ये देखिए स्पाइडर प्लांट के रूट्स निकल रही हैं। छोटे छोटे स्पाइडर प्लांट भी अपने बेबीज़ प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लांटर में आप बना के रख लीजिए और इस तरह से आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी हैवी बेबी की इनकी हेल्थ अच्छी सी निकली हुई है
और इसको मैं काट करके बहुत सारे अलग अलग जगह पे लगा ले रही हूँ। और हम लोग जो नर्सरी से प्लांट्स ले आते हैं और उनके जो पॉली बैग्स होते हैं उनको भी नहीं फेंकना चाहिए कटिंग ग्रो लगाने के लिए। और इस तरह से देखें इसमें मैं, और इस सॉइल में मैंने जो है राइस हस्क मिलाया है, मतलब धान की भूसी जो होती है वो भी हमारे जो है गार्डन में बहुत काम आता है, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उससे उनकी रूट्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो आपके पास अगर राइस हस्क है, धान की भूसी है, तो इसका इस्तेमाल भी आप प्लांटर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, सॉइल मिक्सचर में यूज़ कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट रहता है क्योंकि हैंगिंग बास्केट होती है ना वो लाइट वेट होती है। तो लाइट वेट बनाना हो तो या तो कोकोपीट यूज कर सकते हैं या फिर राइस हस्क यूज कर सकते हैं। राइस हस्क फ्री ही रहता है, मतलब हमारा नेचुरल रहता है तो नुकसान नहीं करेगा, आसानी से मिल जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों मैंने ढेर सारे स्पाइडर प्लांट बना लिए हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।